हेलो गाइस, आई होप आपकी यूट्यूब क्लासेस बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। और आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। सो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से ये वीडियोस को देखना, पिछली वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियरली समझ आ जाए। अगर डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे तो नहीं समझ आएगा। और लाइक और शेयर करना मत भूलना। सो देयर आर बेसिकली 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। 8 एग्रीगेट्स को भी हम लोगों ने डिवाइड किया है 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में और 4 नेशनल कॉन्सेप्ट में। कल भी मैंने समझाया था कि फर्स्ट 2 में 4 हिस्सों में हमारा ये बनता है। 4 हिस्सों में कैसे बनता है? 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट वाले में क्या था हमारे पास? ग्रॉस और नेट। सेकंड वाले में हमारे पास क्या था? डोमेस्टिक, नेशनल। थर्ड वाले में प्रोडक्ट फिक्स रहता है हर बार की तरह। फोर्थ वाले में एमपी और एफसी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। इनमें से एट अ टाइम हमने एक चीज को उठाना होता है और जिसमें से 4 हमारे डोमेस्टिक के होंगे, 4 हमारे नेशनल के होंगे एग्रीगेट्स। और 4 डोमेस्टिक हमारे कॉन्सेप्ट कौन से हैं? जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी। कल भी समझाया था, जी से स्टार्ट करो, पहले डोमेस्टिक को लो, फिर 2 एमपी के बनेंगे और 2 एफसी के बनेंगे। 4 नेशनल कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही हैं, पहले जी एनपी एमपी, फिर एनएनपी एमपी। 2 एमपी के साथ हैं नेशनल नेशनल, 2 एफसी के साथ हैं नेशनल नेशनल। ये ध्यान आप लोगों ने रखना है कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन में आते हुए कि गड़बड़ नहीं कर देनी। 4 डोमेस्टिक के, 4 नेशनल के। डोमेस्टिक मीन सेंटर वाला डोमेस्टिक रहेगा और यहाँ सेंटर वाला आपका नेशनल ही रहेगा। क्लियर? अगर ध्यान रखना हो थोड़ा सा कि हाँ ये चीज मैंने ध्यान में रखनी है, तो ऐसे मेरे 8 एग्रीगेट बनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा तो न्यूमेरिकल आज बहुत ही जल्दी आसानी से आपको समझ आएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया है कि कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी। अब एनएनपी मतलब नेशनल कॉन्सेप्ट में से मैंने एक चीज को उठा लिया, एनएनपी एफसी। मैंने ये आपको बोला है फाइंड आउट करने के लिए कि फाइंड एनएनपी एफसी। अब नेशनल इनकम को जब इसको आप डायरेक्ट कई बार पेपर में ऐसे भी लिख दिया जाता है, डरना नहीं है, कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो ये नहीं सोचना कि अब यार ये मैं कैसे करूं। क्लियर? नेशनल इनकम भी बोल सकते हो, एनएनपी एफसी भी बोल सकते हो। क्लियर? तो मैंने आपको 6 चीजें दे रखी हैं इसमें। 6 चीजों में फर्स्ट चीज मेरे पास कौन सी है? जीडीपी एमपी 5500, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कल मैंने वीडियो में बोला था, अगर आप लोगों ने वो कल वाली वीडियो देखी होगी, कि डेप्रिसिएशन के कुछ और नाम हैं जो कई बार घुमा फिरा के आ जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन के 3 नेम्स हैं। फर्स्ट वन इज रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सेकंड वन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड थर्ड वन इज डेप्रिसिएशन, जो कि आसानी से ही पता चल जाता है कि डेप्रिसिएशन है क्या। लेकिन ये 2 अगर नेम्स आ जाते हैं तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं पेपर को। तो जो रिलेटेड नेम्स होते हैं उनको जरूर लर्न करके जाना है। जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ती जाएंगी मैं आपको उनके अदर नेम्स भी बताती जाऊंगी। तो ये डेप्रिसिएशन के, प्लीज पेन डाउन इट। क्लियर? एंड द सेकंड वन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो कि डेप्रिसिएशन ही है 300। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब सोचोगे कि मैम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कौन सा हो गया? बच्चे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। क्लियर? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पढ़ा हुआ है हमने। मतलब फैक्टर इनकम बच्चे कि मेरी ही इंडिया की कोई प्रॉपर्टी है जो फॉरेन में है और वहां से मुझे अपनी क्या आ रही है? इनकम आ रही है। सब्सिडीज, सब्सिडीज तो देख ही रहे हो, आजकल सबसे फेमस वर्ड ही सब्सिडी है। हमारे एलपीजी गैस पे हमें सब्सिडी मिलती है। क्लियर? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब सोचोगे कि मैम ये तो यहाँ ये तो सेम चीज होगी ना, सिर्फ एक ही स्पेलिंग का वो है हेर फेर जहां से आपको समझना है। यहाँ फ्रॉम है, यहाँ टू है। फ्रॉम मतलब मेरी इंडिया की प्रॉपर्टी है फॉरेन में जहां से मुझे क्या इनकम आ रही है। फ्रॉम अब्रॉड मुझे इनकम आ रही है क्योंकि वो इंडिया की प्रॉपर्टी है। यहाँ फॉरेन की प्रॉपर्टी इंडिया में है, उसको जा रही है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द नाउ सॉल्यूशन। अब ये रहा सॉल्यूशन। बड़े ध्यान से सीखना बेटा, क्योंकि पेपर में आफ्टर ऑल आप लोगों ने सॉल्व करके आना है। क्लियर? तो यहाँ मैंने क्या बोला था कि कैलकुलेट एनएनपीएफसी, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ।
नेशनल इनकम होगा तब भी एनएनपीएफसी लिखना बेटा आपने, क्लियर। एनएनपीएफसी करना था, जीडीपीएमपी गिवन है, मैंने यहाँ लिख लिया जीडीपीएमपी। अब मैंने कल चीजें सिखाई थी कि ग्रॉस से नेट पे कैसे जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाते हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे जाते हैं, वही एक छोटी सी चीज हमने करनी है, क्लियर। यहाँ मैंने लिख रखा है कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन और नेट से ग्रॉस पे आने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। तो यहां मैंने बेटे क्या करना है, ध्यान से समझना अब इस चीज को बच्चे, कि ग्रॉस से मुझे किस पे जाना है, नेट पे। गलती मत करना पेपर में बेटे, जो यहां चीज होगी उसको यहां लिख के जाना है आपने। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन लिख दिया। पहले फॉर्मूले को सॉल्व करना है, ये चीजें बाद में लिखनी है। माइनस डेप्रिसिएशन, अब आगे डी है और यहाँ एन है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या होएगा, प्लस नफिया एनएफआईए, पी तो सेम रहेगा, पहले भी बोला था। एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या होएगा, एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर्मूला डन, हमारा फॉर्मूला डन हो गया, क्लियर। अब हम अपनी वैल्यूज को करेंगे। जीडीपीएमपी कितनी थी, 5500 लिख दी मैंने, 5500 माइनस डेप्रिसिएशन डायरेक्ट गिवन है 300। अब आगे यहाँ पे बात, प्लस नफिया डायरेक्ट गिवन नहीं है। नफिया का फॉर्मूला अपना ही एक होता है, प्लीज पेन डाउन इट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर बेटा, ये फॉर्मूला हो गया, मैंने अप्लाई कर दिया। डायरेक्ट भी गिवन होता है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, डायरेक्ट भी गिवन होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है, दो चीजें गिवन है, तब भी ठीक है। अब पूछोगे मैम अगर दो में से एक चीज गिवन हुई तो क्या करेंगे, तो दूसरी वैल्यू को जीरो आपने एज्यूम कर लेना, क्लियर। एक गिवन है, दूसरी गिवन नहीं है, एज्यूम इट इज एज जीरो। आगे आता है एनआईटी। अब बोलोगे मैम यहाँ कहीं पे भी एनआईटी नजर नहीं आ रहा, डरने की बात बिल्कुल नहीं है। एनआईटी डायरेक्ट पेपर गिवन नहीं होती, तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब बोलोगे मैम इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिख रहा, सब्सिडी तो दिख गया। बेटा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपने आप में एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट ले रही है, क्लियर। वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ होंगे, अगली वीडियोस में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू वो भी दे दूंगी कि कौन कौन सी चीजें इनडायरेक्ट टैक्सेस में आती हैं, क्लियर। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स है, टोटल 9 में आपके बुक में, वो मैं आपको बता दूंगी। 120 माइनस 70 50। तो जैसे वैल्यूज होगी हमारी एड ऑन, 5500 माइनस 300, 150 माइनस 250 माइनस 100 माइनस 50 आ गया। टोटल आंसर रुपीज 5050 करोड़। दो चीजें पेपर में बच्चे भूल जाते हैं, और वो दो चीजें कौन सी होती हैं कि ना तो बच्चे यहाँ पे रुपीस लिख के आते हैं और ना पीछे करोड़। अगर आप ये दो चीजें नहीं दोगे तो माइनस 0.5 जरूर होंगे, डिडक्ट नंबर होंगे। तो फुल आंसर लिख के आना है। सो आंसर इज इक्वल टू रुपीज 5050 करोड़। नाउ क्लियर, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। जितना इस बोर्ड पे लिखा सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। उसके बाद नेक्स्ट उस पे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी, ये भी एग्रीगेट है। कहाँ पे एग्रीगेट है, ये किसका एग्रीगेट है, नेशनल कॉन्सेप्ट का है ये, जीएनपी एट एफसी, क्लियर। गिवन क्या है, एनडीपी एट एमपी, गिवन क्या है, एनडीपी एट एमपी, क्लियर। निकालना नेशनल उसका कॉन्सेप्ट, और गिवन क्या है, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। तो 50,000 डेप्रिसिएशन, 2000 सब्सिडीज, 100 डेप्रिसिएशन का मीनिंग बता दिया हुआ है, सब्सिडीज का बता दिया हुआ। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगेन जो इंडिया की प्रॉपर्टी है, फॉरेन में है, वहां की इनकम भी किसकी इनकम मानी जाएगी, इंडिया की ही मानी जाएगी। फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मींस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
जो अब्रॉड की हमारे पास एजेंसीज हैं, जो कुछ भी एम्बेसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उन्हीं की है डोमेस्टिक टेरिटरी, तो इनकम भी किसकी नेशनल इनकम में काउंट होगी, उन्हीं की, फॉरेन की 600। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। जीएनपीएफसी मैंने आपको बोला है कैलकुलेट करने के लिए, जीएनपी एट एफसी यहाँ पे लिख लिया। इस तरफ आपने जो चीज को कैलकुलेट करना है वो आपने सबसे पहले यहाँ पे लिख लेनी है, इज इक्वल टू एनडीपीएमपी, जो गिवन है वो वहां पे आपने लिख लिया। क्लियर? अब फिर से ध्यान से समझना आपने, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस डेप्रिसिएशन। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस नफिया, एनएफआईए। आपने एनएफआईए नहीं लिखना, प्लस नफिया मींस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ब्रैकेट में आपने इसको माइनस कर देना। नफिया डायरेक्ट गिवन होगा तब भी ठीक है, अगर नहीं गिवन होगा तो ये दो चीजें आपको गिवन होंगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो आपने इन दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्लियर? उसके बाद पी तो प्रोडक्ट है दोनों तरफ, मार्केट प्राइस से लेके फैक्टर कॉस्ट में जाने तक क्या करेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि यहाँ पूरे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको गिवन नहीं होंगे तो बच्चे आपने क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब यहाँ पे बोलोगे कि मैम इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं है लेकिन सब्सिडीज तो है, तो एज्यूम इनडायरेक्ट टैक्सेस एज 0। तो 50,000 प्लस डेप्रिसिएशन का 2,000 प्लस नफिया गिवन ही था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करके 400 माइनस 600 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगेन ब्रैकेट में इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास गिवन नहीं थे तो मैंने इसको 0 एज्यूम कर दिया, माइनस सब्सिडीज कितनी थी हमारे पास 100, तो अप एंड डाउन हियर 100, तो 50,000 प्लस 2,000 प्लस माइनस 200 प्लस 100, तो टोटल आंसर इज ₹51,900 करोड़। क्लियर है आप लोगों को? होपफुली ये कॉन्सेप्ट आज आप लोगों को क्लियर होएगा। अगली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, जो कि 3 मेथड से होएगी हमारी, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ सेम चीज बच्चे, अगर आप लोग सोचो कि ये वीडियो देख लेते हैं अब अगली देख लेंगे ना, अगर आपको बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो नेशनल इनकम क्लियर नहीं होगा। इसलिए जो तो नए बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक और शेयर आगे के आगे करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, और अगली वीडियो पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम 3 मेथड्स, और फर्स्ट मेथड हमारा होएगा वैल्यू एडेड मेथड। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।